चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक साल पीछे, जब कोरोना पूरे देश में धीरे धीरे पैर पसार रहा था। जनता दहशत में थी, लोग घरों में कैद हो चुके थे। तस्वीरें एक साल पुरानी है, जब सड़कों पर सन्नाटा था, लोग घरों में कैद हो चुके थे। ट्रेन और गाड़ियों पर ब्रेक लग चुका था। हर तरफ सिर्फ खौफ का मंजर था। जी हां, एक साल पहले का वो खौफनाक मंजर शायद ही कोई भूला हो, जब कोरोना की दहशत से चारों ओर कोहराम मचा था। जानलेवा महामारी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के हर शख्स, हर परिवार को प्रभावित किया। 2 मार्च 2020 को राजस्थान में पहला केस सामने आया। राजस्थान कोरोना बीमारी से पूरी तरह अनजान था। एक साल पहले राजस्थान में न जांच की सुविधा थी और न संसाधन और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर था। कोरोना संक्रमण तेजी से प्रदेश में पांव पसार रहा था। वायरस के कहर से शहर वीरान से हो गए थे और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। लेकिन दहशत के इस दौर में गहलोत सरकार ने मोर्चा संभाला और हेल्थ सेक्टर की नींव को मजबूत करते हुए लोगों के जहन से कोरोना के खौफ को कम करने का काम किया। मरूधरा में पहली बार 2 मार्च को इटली के एक पर्यटक की रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मचा था। तब भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर में संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा था और 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का काम किया और ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट पर फोकस रखा। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार ने संसाधनों को चरणबद्ध तरीके से जिलों तक पहुंचाया। शायद यही वजह है कि प्रदेश में कोरोना टेस्ट की अब 60 लैब हैं। एक दिन में 66,000 से ज्यादा जांच की सुविधा मौजूद है। हर जिले में सरकारी लैब, 24 निजी लैब, 2 केंद्रीय लैब की सुविधा है। राजकीय संस्थानों में कुल 120 RT-PCR मशीनों की उपलब्धता है। कोरोना के कुल 429 चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित किया गया है। इनमें 282 को कोविड केयर सेंटर, 87 को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है, 60 को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। निजी अस्पतालों को कोरोना का इलाज के लिए तैयार किया गया है। अब प्रदेश में 42,886 आइसोलेशन बेड हैं, 8,532 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और 2,326 ICU बेड उपलब्ध हैं। कोविड रोगियों के लिए 1,268 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, ऑक्सीजन सेटअप किए गए, हमारे जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जो आपने देखे हैं कि हमारे RUHS में आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ICU ऐसा डेवलप किया, इतना बड़ा ICU डेवलप किया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व और उनके सुदृढ़ नेतृत्व और संवेदनशीलता का ही परिणाम है और उनके सुदृढ़ नेतृत्व की वजह से आज हम इस स्थिति में है कि पिछली बार जो हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत कम सुविधाएं थी, आज सब कुछ सुविधाएं लिए हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा खड़ा है। ये सरकार की कोशिशों का ही नतीजा था कि देश से लेकर विदेशों तक गहलोत सरकार के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ हुई। खास तौर पर भीलवाड़ा मॉडल ने तो कोरोना की कमर ही तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, SMS हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने शुरुआती चरण में लोपिनाविर और रिटोनाविर दवा के कॉम्बिनेशन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक भी किया था। तो सरकार ने रेमडेसिविर और टोसिलोजुमाब जैसे महंगे इंजेक्शन मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराए। प्लाज्मा डोनेट करने तक की व्यवस्थाएं की, प्लाज्मा डोनेट प्रक्रियाएं भी हुई और
जो महंगे इंजेक्शन 40-40 हज़ार के इंजेक्शन आते थे उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सरकार ने आगे बढ़ करके आम जन का जीवन बचाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया। विश्व में कोरोना काल को 1 साल हो गए हैं और आज भी कोरोना से जंग जारी है, क्योंकि कोरोना बार बार बैक मार रहा है। लेकिन सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के संकल्प से राजस्थान संक्रमण को कम करने के मामले में कई राज्यों से आगे है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। जब वीवीआईपी और माननीय लोग इतनी लापरवाही बरतेंगे तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा, यह पूछना बेकार है। हालांकि ऐसा है नहीं जिन्हें अपने और अपनों की चिंता ना हो, जिन्हें इंसानियत से प्यार है, वो मास्क भी लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको जयपुर के सिंधी बस स्टैंड का हाल, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। कोरोना ने एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो असर है वो दिख नहीं रहा है। अभी राजस्थान रोडवेज का जो बस स्टैंड है, यानी कि जयपुर का सिंधी बस स्टैंड, वहाँ मौजूद है हम। और ये देखिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नौशाद है, नौशाद एमडी नौशाद। नौशाद, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सॉरी सर, अभी है पास में, लगाना पड़ेगा। नहीं लगाया क्यों नहीं अभी तक? लगा रहे मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक क्यों नहीं लगाया था आपने मास्क? सर भूल गया था, मास्क है मेरे पास। ये देखिए, नौशाद है, बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। ये देखिए, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क लगाओ, मास्क लगाना है, मास्क लगाओ, मास्क लगा के रहोगे अच्छा रहेगा। लगाया क्यों नहीं था अभी तक? वो जेब में रख लिया था। जेब में रख लिया था? तो जेब में रखने से काम कर जाता क्या मास्क? नाश्ता करा था अभी, इसलिए। ये देखिए, तो जेब में मास्क रखा हुआ था। और पीछे की तरफ हम चलते हैं, आप यहाँ पर ये लोगों को देखेंगे तो इन लोगों ने भी देखिए मास्क यहाँ पर नहीं लगा रखा है। मैडम, क्या नाम है आपका? सर रानी जी, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर अभी आए थे, लगाएंगे। आपको पता है कोरोना वापस से बढ़ रहा है? हाँ, सॉरी। तो देखिए, पता सबको है। आपका क्या नाम है भैया? शैलेंद्र मिश्रा जी, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मैडम, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? आपको पता है कोरोना बढ़ रहा है जी? देखिए, जवाब नहीं है। मैडम, आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपने भी इसको चुन्नी को लपेट लिया। आपको पता है कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? हमें पता, हमारा मास्क बैग में ही रखा, अभी निकाल लेंगे हम। बैग में रखा रहने से क्या बचाव हो जाता है? नहीं, वो बच्चे को हाथ में लिए थे ना, इसीलिए रखा। देखिए, हर किसी के पास अपनी अलग दलील है। और ये देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। अब जनता जो है वो सिर्फ वो ही जागरूक नहीं है, बल्कि जो ये देखिए ये राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी है जिन्होंने बिना मास्क के यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सरकार भले ही जागरूक करे कि आप मास्क लगाकर रखिए, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, और आप मास्क लगाकर रखिए। ये आपका मास्क काम कर रहा है कैसे इतना नीचे रखने पे, यहाँ पर इसको ठोड़ी पर रखने पर काम कर रहा है ये थोड़ा सा अभी सर। अच्छा, ऐसे इसको नीचे रख लेते तो काम कर जाता? नहीं, काम नहीं सर, बस थोड़ा सा ये हो जाता है, थोड़ा लूज है इसके अकॉर्डिंग। बातचीत में थोड़ी परेशानी थी इसलिए उतार लेते हैं। उतारा नहीं सर, थोड़ा सा ये हल्का सा लूज हो गया। ये जो वैज्ञानिक हैं या जो चिकित्सक है वो भी ये कहते हैं कि इसको ऊपर रखा करिए, यहाँ पर नाक पर रखने से बचाव होता है। हाँ सही है, आपका कहना सही है सर। आप क्यों नहीं रखते हैं फिर? नहीं, ये हो जाता है सर, और लूज हो जाता है थोड़ा सा। तो देखिए, कोई खास जो यदि दलील है वो लोगों के पास यहाँ पर नहीं है। बिना मास्क लोग आपको यहाँ पर आराम से घूमते हुए रोडवेज पे नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना मास्क के मजे से यहाँ पर वो बैठे हैं। कोई नमकीन खा रहा है, तो चलिए ये तो नमकीन खा रहे हैं, इनकी बात अलग है। यदि दूसरी तरफ आप बात करेंगे तो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बिना मास्क लगाए फ़ोन पर यहाँ पर आराम से बातचीत करते हुए लोग दिख रहे हैं। कैमरा चल रहा है और किसी की नज़र आ रही है तो फिर वो मास्क यहाँ पर लगा रहे हैं। ये तमाम जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिल रही है। ये स्थिति तब है जब लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में संवाद कर रहे हैं। कोरोना का बचाव कैसे हो, कोरोना से लोगों का बचाव कैसे हो, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। सरकार बड़ी तादाद में फ्री में मास्क बांट रही है। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक करवा दिए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो मानने वाले नहीं हैं। ये हालात तब है जब कोरोना से जूझते हुए जनता को 1 साल हो चुका है हमारे देश में।
लॉकडाउन का दंश जलता झेल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में यदि जागरूकता की बात की जाए तो वो नगण्य नजर आती है, शून्य नजर आती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर के बाद अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर। यहां हमारे संवाददाता ललित ने यह जानने की कोशिश की कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोग किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं या फिर उन्होंने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का सेकंड फेज आ चुका है, वहां लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लेकिन इस बीच पब्लिक की लापरवाही लगातार जारी है। ये जोधपुर का केंद्रीय बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो यात्री आ रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, मास्क हैं तो वो गले के नीचे है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इस पूरी महामारी को लिया जा रहा है। साफ तौर पे देखें जोधपुर के अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2 मौतें भी और आज दर्ज की गई हैं। तो जिस तरह से आंकड़े और मौतें हो रही है उस लिहाज से अब अवेयरनेस की कमी साफ तौर पे देखी जा रही है। ये केंद्रीय बस स्टैंड है जहाँ पे आप देखें कि ज़्यादातर जो यात्री बसों से यात्रा कर रहे हैं या यात्रा करके आ रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, ना बच्चों के मास्क हैं ना महिलाओं के मास्क है। और कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही के कारण ही लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। यानी जो अब दूसरा फेज या तीसरा फेज आ रहा है वो आंकड़ों में इजाफा इसी कारण हो रहा है कि कहीं ना कहीं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अजमेर की स्थिति। वहां से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक दादीज। 19 का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन क्या लोग अब भी इससे सावधानी बरतते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर। यहाँ के क्या हालात हैं आप भी देख सकते हैं। जो यात्री हैं यहाँ पर पहुंचे हैं उनके चेहरे पर आपको कहीं मास्क नहीं दिख रहा है। इससे ये जाहिर है कि लोग अब भी कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि ये लापरवाही उन पर कितनी भारी पड़ सकती है। काका जी, कोरोना वापस बढ़ रहा है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? चलिए अब आपको दिखाते हैं बीकानेर का हाल। जायजा लिया है हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। भागा नहीं है, उसे भगाना है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बानगी बीकानेर बस स्टैंड पर देखने को मिल रही है, जहां पर अभी भी लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिना मास्क के ही जो लोग हैं वो यहाँ पर जो सफ़र है वो यहाँ पर कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। किसी के पास यहाँ पर जो मास्क है वो नहीं है। रियलिटी चेक में साफ तौर पे पता चलने की साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बस स्टैंड पे टिकट ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास जो मास्क है वो यहाँ पर नहीं है, मास्क नहीं लगा रखे हैं। उनसे बात करने को वैसे मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? लगावा जी, अब पानी पी गए हैं सब फोन भाई ले रखे। आपने क्यों नहीं लगा रखा मास्क? आ रहे हैं, पानी पी के हैं, टिकट ले रहे हैं इधर से। आपको पता नहीं है कि कोरोना किस तरह फैल रहा है लगातार? पानी पी गए हैं, लगाना चाहिए ना आपको मास्क। देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पर जो बानगी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग हैं वो पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो नहीं कर रहे हैं। इन भाई साहब को देखिए, भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रखा? हाँ जी, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क अभी वो रुमाल खोला है जी। रुमाल खोला है? हाँ जी, आपको पता ना कोरोना बढ़ रहा है किस तरीके से? हाँ जी लगा रहे हैं, अभी लगाइए मास्क उसको। लेकिन देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मास्क और एक बुकिंग आरक्षण जो घर है वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।